नमस्कार साथियों। तो आज है 3 अक्टूबर 2025। बाजार की सेंटीमेंट आज बहुत ही बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर पॉजिटिव में ही क्लोजिंग दिया। बट अभी यूएस मार्केट में कुछ अनयूजुअल मूवमेंट हमें देखने को मिला। साथियों जरा याद कीजिए, आज से ठीक 2 दिन पहले की इंसिडेंट है, मैं आपके साथ शेयर भी किया था ऐसे ही रात की 12 बजे की वीडियो में कि यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियली शटडाउन हो चुका है। और उसके बाद जब आज ऐसा खबर आता है, ये जो ऑफिशियल शटडाउन अगले हफ्ते तक भी सस्टेन कर सकता है, ऐसे मौके पे या ऐसे सिचुएशन पे यूएस मार्केट आज जब लाइफ टाइम हाई पे टच करता है, तो इससे बड़ा अनयूजुअल मूवमेंट क्या हो सकता है? अब जरा बताइए। अभी देखिए, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:35, जहां पे डॉ जोन्स चल रहा है 0.67% पॉजिटिव में और लगभग 12:40 पे अपना लाइफ टाइम हाई को अचीव करता है। और दूसरी तरफ नैस्डैक को भी आप जरा देखिए, नैस्डैक कंपोजिट भी लगभग वही 12:20 12:30 पे अपना लाइफ टाइम हाई को अचीव करता है। उसके बाद देखिए एकदम से प्रॉफिट बुकिंग हुआ, थोड़ा बहुत रेड में पहुंचा। अभी मैं कहूंगा सिचुएशन उतना खराब भी नहीं है, 0.28% लगभग नीचे चल रहा है। सिर्फ यहाँ पे डॉ जोन्स या नैस्डैक की बात नहीं है, यूएस की जितने भी इंडेक्स है, चाहे रसल की बात करें, एसपी की बात करें, डॉ जोन्स, नैस्डैक, ये चारों के चारों इंडेक्स आज अपना लाइफ टाइम हाई पे टच किया और लगभग उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। जरा आप सोचिए कि ये कंडीशन है कि एक देश की सरकार के पास पैसा नहीं है देश चलाने के लिए, उसका शेयर मार्केट लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका है और लगभग उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट जरा आप देखिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि यूएस की स्थिति आज की डेट में कितना घातक, कितना ज्यादा हानिकारक चल रहा है। देखिए, Trump paused $2.1 billion for Chicago infrastructure project, leveraging shutdown to process Democrat। मतलब आप समझ पा रहे हो ना, जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि यूएस सरकार अभी क्या कर रहा है, जितने भी नॉन एसेंशियल सर्विसेज या नॉन एसेंशियल काम, चाहे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है यूएस में, कोई भी शहर में हो रहा है, या वीजा प्रोसेसिंग हो रहा है या पासपोर्ट प्रोसेसिंग हो रहा है, उसको कंप्लीटली मतलब टेम्पोररी बेस पे क्लोज कर दिया। ठीक है, और जितने भी एसेंशियल वर्कर है, जैसे कि पुलिस में जो है, आर्मी जो है, या हेल्थ केयर सर्विस में जो है, उनको बिना तनख्वाह के अभी काम करना पड़ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस में कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा था, जैसे कि यूएस की एक बहुत ही पुराने, बहुत ही एक पॉपुलर शहर है शिकागो। शिकागो में लगभग $2.1 बिलियन की एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू होने वाला था, उसको पॉज कर दिया, क्योंकि वहां पे अगर पैसा चला गया तो वैसे ही सरकार के पास पैसा नहीं है, तो और आगे क्या होगा, है ना? तो ऐसे मौके पे जस्ट इमेजिन कीजिए कि यूएस मार्केट आज अपना लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है कि ये सिचुएशन ना, अगर आप पास्ट रिकॉर्ड या हिस्ट्री उठा के देखेंगे, बहुत कम समय हुआ था। इसके पहले कब हुआ था मालूम है? 2008 में। 2008 में क्या हुआ था? फाइनेंशियल क्राइसिस। या उसके पहले की बात करें, जब जब इकोनॉमी डिप्रेशन में आया था, तब तब साथियों बाजार में कुछ भारी भरकम गिरावट यानी क्रैश वगैरह देखने को मिला था। आज की डेट में जरा सोचिए आप, गोल्ड अपना लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका है, सिल्वर अपना लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका है, शेयर मार्केट अपना लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका है। ये बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा, एक अनयूजुअल चीज हो रहा है मार्केट में आज। ठीक है, कि कमोडिटी मार्केट भी अपना लाइफ टाइम हाई पे है, इक्विटी मार्केट भी अपना लाइफ टाइम हाई है। और आप सभी को मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूं, अलर्ट कर रहा हूं, जितना हो सके ऐसे कंपनी या ऐसे सेक्टर, फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जो यूएस इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट है काफी हद तक या ऑलमोस्ट टोटल, उसके थोड़ा सा दूरी बना के चलिए। ठीक है, और आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है, कमेंट करके प्लीज बताइए। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पर उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, देर किस बात की। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में है तो प्लीज मुझे फॉलो भी करके रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज चाहे मिडनाइट पे हो, अर्ली मॉर्निंग पे हो या दोपहर पे हो, कभी भी कुछ भी अपडेट आता है, जियो पॉलिटिकल अपडेट हो, मार्केट से रिलेटेड अपडेट हो, तुरंत मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ इंस्टाग्राम में भी कनेक्टेड रहना और चैनल को भी प्लीज साथियों सब्सक्राइब करके रखना। तो यहां तक क्लियर हो चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और रिपोर्ट देखिए, ये आज रात की रिपोर्ट है। ट्रम्प गिव्स हमास Sunday 6 p.m. deadline to sign peace deal, warn all hell will break out। सो जैसे कि आपको पता होगा, एक दिन पहले मैं आपको अपडेट दिया था कि डोनाल्ड ट्रम्प अभी हमास को थोड़ा प्रेशराइज कर रहा है। मतलब जो पिछले 2 साल से जंग चल रहा था इजराइल और हमास के बीच, सो जो यहाँ पे सीज फायर के लिए कंडीशन रखा है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए। और जिस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो, संडे शाम के 6 बजे तक समय दिया है हमास को, अदरवाइज जो हमास की जो स्थिति है काफी मतलब खराब हो सकता है, ऑल हेल मतलब एकदम नरक की भांति हो सकता है। सो ये आज रात की अपडेट है। अब देखिए, आशा रखता हूं कि हमास अगर यहाँ पे
सीज फायर में एग्री कर लिया तो कहीं ना कहीं चाहे इकोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू से हो या मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बहुत सही रहेगा। ओके, तो ये मैं कहूँगा एक अच्छी अपडेट है आप लोगों के लिए। अच्छा, इसके अलावा एक और अपडेट जरा आप देखिए, ये अपडेट आया है यूक्रेन की तरफ से। कीव से रशिया लॉन्चेस लार्जेस्ट एवर अटैक ऑन गैस साइट्स। सो आज की डेट में रशिया ने एक बहुत बड़ा घातक हमला किया यूक्रेन की जो नेचुरल गैस रिसोर्सेस है वहां पे। अब मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए क्या जरूरत है यूक्रेन को। मतलब आपको पता होगा साथियों, मैं आपके साथ शेयर भी किया था आज से ठीक कितना 3-4 दिन पहले की अपडेट है, जब यूक्रेन ने रशिया की जो रिफाइनरी सेक्टर पे या जो टॉप एसेट्स है वहां पे हमला किया। क्योंकि देखिए रशिया की अगर हम बात करें, बहुत सारे उनके पास रिफाइनरी है, एक आध नहीं है, बहुत ज्यादा रिफाइनरी है, बिकॉज रशिया एक मेजर एक्सपोर्टर है ऑयल की, पेट्रोल की, डीजल की। सो ऐसे में यूक्रेन कितनों को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करेगा। पर रशिया जब सेम काम कर रहा है, अब यूक्रेन के हाथ में ऑप्शन उतना नहीं है रशिया जैसा, आई थिंक कि यूक्रेन को भी अभी थोड़ा सा सोच समझ के डील करना चाहिए या सोच समझ के एक्शन लेने की आवश्यकता है। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये भी रशिया की तरफ से आया है, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से। पुतिन मॉक्स ट्रम्प हिपोक्रेसी। कैसे? 22 रशियन यूरेनियम येट प्रेशर इंडिया। सो जो बात भारत की डेलीगेशन बार बार इसके पहले भी कहा था, जब भारत और यूएस के बीच थोड़ा बहुत मतलब हवा गर्म चल रहा था कि देखिए रशिया से ना हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑयल बाई करते हैं, आप लोग भी तो यूरेनियम बाई करते हो। वही चीज़ यहाँ पे पुतिन ने भी कहा कि भाई आप इंडिया को कहते हो कि रशियन ऑयल परचेस कर रहा है, जिस वजह से उसके ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ इंपोज किया, आप लोग भी तो यहाँ पे यूरेनियम बाई करते हो। तो थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि यूएस की जो हिपोक्रेसी है वो दुनिया के सामने लाया। अब देखिए दुनिया को अच्छे से मालूम है ये यूएस है। सिंपल बात है कि यूएस या जितने भी वेस्टर्न कंट्री है ना, उनका जो मानसिकता है कि वो जो करे सही है, बट सेम अगर कोई दूसरे देश करे वो गलत है। ठीक है, ये मानसिकता वाली प्राणी है वो लोग। अच्छा, उसके साथ साथ एक और रिपोर्ट है, जैसे कि आपको पता होगा लास्ट डे आपके साथ में शेयर किया था कि व्लादिमीर पुतिन दिसंबर की फर्स्ट वीक में भारत विजिट में आ रहा है। इंडिया में गेट मोर S-400 एयर डिफेंस यूनिट फ्रॉम रशिया आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस। सो सुनने का आ रहा है उस विजिट के दौरान बहुत सारे एग्रीमेंट तो साइन करेगा, भारत और रशिया के बीच में होगा। उनमें से एक मेजर एग्रीमेंट होगा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा बहुत ही सक्सेसफुल रहा। S-400 तो और ज्यादा ऑर्डर दे सकते हैं रशिया को। ठीक है, सो लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए आज भारत की जो आर्मी जनरल द्विवेदी जी, उनके तरफ से सीधा सीधा चेतावनी दिया है खचरा को, मतलब पाकिस्तान को। स्टॉप टेररिज्म इफ यू वांट अ प्लेस इन जियोग्राफी, आर्मी चीफ वॉर्न पाकिस्तान। तो खुल्लम खुल्ला मीडिया में आके धमकी दिया पाकिस्तान को कि भाई साहब सुधर जाओ, वरना हम जब आप लोगों को सुधरने जाएंगे तो आप लोगों की सर्वाइवल इशू आ जाएगा, मतलब जियोग्राफी से आपका नक्शा हट जाएगा। यही एक्चुअली कहा इन्होंने। अच्छा, नेक्स्ट एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये काफी बढ़िया रिपोर्ट है। कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया इंडिया सिंगापुर डिस्कस वे टू बूस्ट ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और मैं कहूंगा ये जो इंडिया अगले 8-10 साल में करने वाला था, ये ट्रम्पा की टैरिफ की वजह से जल्दी जल्दी करा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो सब कुछ सही चल रहा है। बट एक दिक्कत कहाँ पे मालूम है? दिक्कत यहाँ पे है कि अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत सेल कर रहा है। और देखिए इंडिया की जो कोर डेटा है या इकोनॉमी है, कोर इकोनॉमी, वो हो सकता है कि बाकी दुनिया भर की देशों की इकोनॉमी से बहुत मजबूत है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बट स्टिल मार्केट दोस्तों यहाँ पे एफआईएस की इनफ्लो के ऊपर, मैं बार बार आपको इसके पहले भी कहा था कि देखिए मार्केट में तभी एक सस्टेनेबल रिकवरी या सस्टेनेबल ग्रोथ होगा जब फॉरेन इनफ्लो आएगा, मार्केट में फॉरेन इनफ्लो होगा। और वही चीज देखिए यहाँ पे मेंशन किया कि फॉरेन इन्वेस्टर्स पुल आउट रिकॉर्ड मनी फ्रॉम इंडियन मार्केट एमिड टैरिफ क्लाउड। सो रिसेंटली जितने भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज हमें देखने को मिला था भारत और यूएस के बीच, और उसके चलते पिछले लगभग 1.5-2 महीने से लगातार फॉरेन इन्वेस्टर्स द्वारा सेल ऑफ हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिला। ये मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत सोचने वाली बात है। बट हाँ, साथ साथ ये बात भी सही है कि देखिए अभी तो अक्टूबर का महीना, मतलब Q2 की अर्निंग आना शुरू होगा। सो Q2 की अर्निंग अगर कंपनीज के लिए, मतलब इंडियन कंपनीज के लिए सही होता है, सो मे बी एफआईज फिर से मुड़ सकता है भारत की तरफ। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है। बट फिलहाल चलिए थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 12 बजे के आसपास, रात
लगभग अभी 24,953 पॉइंट पे चल रहा है गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। सो मतलब आज जहाँ पे निफ्टी फिफ्टी क्लोजिंग दिया उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें, बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है। अब ये बात भी सही है कि बीच में 2 दिन क्लोज है मार्केट, मतलब सैटरडे और संडे, कल परसों बाजार क्लोज रहेगा। सो जितने भी अपडेट आएगा मार्केट से रिलेटेड हो या जियोपॉलिटिकल अपडेट हो साथियों, मैं आपको तुरंत दे दूंगा। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, सोमवार बाजार ओपन होने से पहले रविवार जितने भी वीडियो आएगा उसको देखना मत भूलिएगा, ठीक है। और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।